वेलकम बैक टू आदर्श बालिका इंटर कॉलेज देवरिया, क्लास 11-12 इंग्लिश ग्रामर। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का अर्थ होता है जारी हो, कंटिन्यू, जो काम जारी हो बोलते समय भी वर्तमान में, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि जो भी आपको हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। जब हम इसके रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज, एम या फिर आर का प्रयोग करते हैं। और स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देख लेते हैं कि सब्जेक्ट चूँकि ये कही है और इसमें 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर रहे हैं, तो किस तरह का सब्जेक्ट होने पे किस तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सब्जेक्ट के रूप में यदि आई दिया गया है तो फिर यहाँ पे एम का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट के रूप में वी दिया है या फिर यू या दे या फिर कोई प्लूरल नाउन दिया गया हो तो फिर हम यहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं। और यदि सब्जेक्ट के रूप में ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो या फिर सिंगुलर नाउन दिया गया है एक वचन का, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इज का यूज करते हैं। इसीलिए मैंने रूल में आपको लिख दिया इज एम आर, यानी जो भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सूर्य पूर्व में निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सूर्य। सबसे पहले सूर्य की इंग्लिश लिखेंगे द सन। सन क्या है? नाम है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे? इज का। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। सेकंड देखिए, मैं आने वाले सोमवार को मुंबई जाऊंगा, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं जाऊंगा या फिर जा रहा हूं, दोनों का सेम होगा। अब क्लियर हो गया आपके पहचान के अकॉर्डिंग। मैं आने वाले सोमवार को मुंबई जा रहा हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई के साथ एम। आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। कब? तो आने वाले वर्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑन कमिंग। ऑन कमिंग मंडे, अगर संडे होता तब ऑन कमिंग संडे। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का हम चाहें तो ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जब हम देखते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर, इज एम आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और इस नॉट का प्रयोग जो है वर्ब के मेन वर्ब के ठीक पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी दोनों के बीच में इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके साथ से ऑब्जेक्ट लास्ट में मेन वर्ब के बाद दिया रहता है। जैसे हमारे सेंटेंस दिया है, हम लोग आगरा नहीं जा रहे हैं। वी सब्जेक्ट हो गया, आर, वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर नॉट गोइंग टू आगरा। सेकेंड वन, वह किताब नहीं खरीद रही है। वह, शी इज नॉट बाइंग द बुक्स। इस तरह से नॉट का प्रयोग, स्ट्रक्चर आपका यही होता है। केवल नॉट का प्रयोग जो है नेगेटिव वर्ड जो आता है उसका यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के ठीक पहले करते हैं। इसको आप याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं। इसके पहले वाले टेंस में मैंने बताया था कि एक वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, ये सब जो होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। दूसरे जो होते हैं वे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जब वाक्य किससे शुरू हो? क्या से शुरू हो, यानी ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत ही क्या से हुई हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या आप उपन्यास पढ़ रहे हैं? क्या आया है तो आर हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आप। हमने इसकी इंग्लिश लिख दी। पढ़ रहे हैं,
पढ़ने की इंग्लिश उसके बाद लिख दिए, और क्या पढ़ रहे हैं इसको बाद में। क्या आप उपन्यास पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग नॉवेल, हो गया। गुरु जी क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें भी क्या आया है स्टूडेंट और इसमें भी आया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर क्या जो है सेंटेंस के शुरू में आया है और यहाँ पे क्या जो है बीच में आया है। तो जब बीच में आए तब इस रूल का प्रयोग नहीं करेंगे, तब इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, गुरु जी क्या पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले अब इसकी इंग्लिश सीखेंगे। व्हाट इज द टीचर। अच्छा, इज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे द टीचर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर व्यक्ति इसलिए इज आएगा। व्हाट इज द टीचर टीचिंग। गुरु जी क्या पढ़ा रहे हैं, गुरु जी को टीचर भी कहते हैं। आप यहाँ कब आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले कब, इसकी इंग्लिश हमने लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार रहेगा कि सब्जेक्ट आपका क्या है। व्हेन आर यू कमिंग हियर, आप यहाँ कब आ रहे हैं। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो रूल्स थे वो मैंने आपको बताया। बाकी आप अपने बुक से देखिएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डिनोट कर सकते हैं। थैंक यू।